Hi guys, I'm Preeti. Welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? So guys, for this particular video, I'm going to share with you all, as you can read from the title, the 10 effective ways of losing weight without, exercising. Yes guys, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई strenuous exercise नहीं करनी है, आपको बस ये simple steps जो मैं आपको बताने वाली हूँ, which are going to help you in, maintaining the weight. So guys, let's start and see क्या क्या वो points हैं. सो गाइज बिफोर स्टार्टिंग अप विद द वीडियो एक डिस्क्लेमर है कि जो भी पॉइंट्स मैं इस वाले वीडियो में बताने वाली हूँ वो आपको हेल्प करेंगे इन मेंटेनिंग द वेट. यस गाइज, ये बहुत बार होता है कि लाइक हम ना एक पर्टिकुलर वेट पर पहुँच जाते हैं, जो भी वेट हमें लूज़ करना होता है, बट मेंटेनिंग वेट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज लूजिंग वेट. क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि जो भी सर्टन वेट है वो आप मेंटेन नहीं कर पाते हो. तो ये जो चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगी उसमें आपको कुछ एक्सरसाइजिंग की ज़रूरत नहीं है. ये सिंपल तरीके हैं या फिर आपको बोलो एक फूड हैबिट्स हैं जो आपको चेंजेस करने अपने फूड पैटर्न्स में, हैबिट्स में, या कुछ फूड्स को अवॉइड करके आप कैसे अपना एक पर्टिकुलर वेट एक स्केल पे मेंटेन कर सकते हो. लेट्स सी कि वो क्या क्या पॉइंट्स हैं जिससे आप अपना वेट मेंटेन कर सकते हो. So the first important, the thing that to be included in your diet is protein. Yes guys, our entire body is made up of protein, amino acids, and protein are the building blocks of the body. So it is very important to consume protein. And जब अपनी डाइट में आप प्रोटीन इंक्लूड करेंगे, that will make you like feel full. आपको जो हंगर पैंग्स है या ईटिंग की जो अर्ज होती है वो कम हो जाती है. एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड मसल मास को बढ़ाने में भी प्रोटीन बहुत हेल्प करता है. तो किसी भी तरीके से आप प्रोटीन को इंक्लूड करिए इन 3 टाइम्स ऑफ योर मील. आप एग्स ले सकते हो, चिकन ले सकते हो, फिश ले सकते हो, और आप पल्सेस इंक्लूड कर सकते हो. ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ाइए जिससे आपका वेट एक वेट सर्टेन वेट आपका मेंटेन हो सकता है. ठीक है गाइज. सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो है डाइटरी चेंज है वो है अवॉइडिंग वाइट्स. सो वाइट्स में अगर आप नेट पे देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं. लाइक अगर लिस्ट डाउन मैं करती हूँ तो वो शुगर है, ठीक है, एंड सॉल्ट है, एंड प्रोसेस्ड ग्रेन्स हैं. तो शुगर व्हाट इट डज इज़, अगर हम शुगर को देखेंगे तो हम सबको वैसे नेचुरल फॉर्म्स ऑफ शुगर कंज्यूम करना चाहिए. अगर हम एडेड शुगर यूज़ करते हैं तो शुगर व्हाट इट डज इज़ इट स्पाइक्स अप द ब्लड शुगर लेवल, और वो एक्स्ट्रा फैट स्टोरेज में फिर एड करती है, विच इज़ नॉट गुड. वो फैट में फिर कन्वर्ट हो जाती है. तो हमें उसको सिंप्लीफाई करना है. हमें ट्राई करना है कि हमें एडेड शुगर नहीं कंज्यूम करना है. सिमिलरली ऐसे ही हमें सॉल्ट के साथ भी करना है. सॉल्ट अगर हम कंज्यूम करते हैं तो वो वाटर रिटेंशन में और ज़्यादा उसको एक्सिलरेट करता है. तो हमें सॉल्ट भी, जो टेबल सॉल्ट है, देखो जितना अमाउंट ऑफ शुगर सॉल्ट आप अपने फूड में कंज्यूम करते हो उसे थोड़ा लेस कंज्यूम करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सॉल्ट इन अ वे इज़ ऑल्सो नॉट गुड, बिकॉज उससे बीपी प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स और ये सारे प्रॉब्लम्स भी बहुत होते हैं. तो वी शुड अवॉइड सॉल्ट एंड शुगर, एडेड सॉल्ट एंड शुगर. उसके जगह पे, शुगर के जगह पे आप हनी ले सकते हो, या डेट्स ले सकते हो, या और भी फ्रूट्स है, नेचुरल फ्रूट जूसेस आप यूज़ कर सकते हो. तो आप एक तरीके से ये सब से आप एडेड शुगर की आपको फिर कंजम्पशन ख़त्म हो जाती है. उसी तरीके से वाइट्स में आता है प्रोसेस्ड ग्रेन्स. प्रोसेस ग्रेन जैसे कि मैदा अगर आप एक्सक्लूड करते हो, मैदा, ये सारी चीज़ें आपके फ़ैट को कन्वर्ट करने में, ये बॉडी को ज़्यादा समय लगता है डाइजेस्ट करने में. ठीक है, मेटाबॉलिज्म गिर जाता है. तो ये भी हमें अपने डाइट से एक्सक्लूड करना चाहिए, और रादर हमें और फॉर्म्स ऑफ जो भी हमारे ग्रेन्स होते हैं, लाइक मक्का, बाजरा एंड नाचनी, ये सारा ग्रेन्स हमें ज़्यादा यूज़ करना है. आटा भी जैसे है तो आटा भी छिलके वाला जैसा होता है, उसको आप वैसा ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट बढ़ जाता है जो कि ईजिली बॉडी से डाइजेस्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये सब अगर हम चेंजेस अपने डाइटरी चेंजेस करेंगे तो इससे भी बहुत हेल्प होता है वेट मेंटेन करने में. एंड स्लोली आप देखोगे कि वेट लॉस में भी इवेंचुअली आपको हेल्प ही करेगा ये. ओके.
सी गाइस, एक वाइट्स में बहुत सारी चीज़ें और भी इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग डेयरी एक्सक्लूड करते हैं। तो मैं बोलूँगी कि वो आप अपने अकॉर्डिंग देखो, ऐसा नहीं है कि डेयरी देखो, हम लाइक इंडियन उससे है तो डेयरी हमारे लिए एक फॉर्म ऑफ बहुत ज़रूरी है। बचपन से ही हम सब दूध दही ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि डेयरी आप टोटली एक्सक्लूड करो। देखो, वीगन डाइट में ऐसा होता है कि आपको डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं लेने होते हैं। तो देखो, आप अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो कि देखो, एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट, एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट। जो आपके लिए वर्क करता है, मैं अगेन एंड अगेन ये चीज़ पे बहुत एम्फोसाइज़ करती हूँ कि जो आपके लिए वर्क करता है आप वो कीजिए। डेयरी अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप एक्सक्लूड कर सकते हो। अगर आप वेट लॉस उसके बिना भी कर सकते हो, जैसे मैं डेयरी के बिना नहीं रह सकती, मुझे लाइक आई कैन हैव दूध दही से मुझे आई डोंट हैव एनी एलर्जी, तो मैं ले सकती हूँ, ठीक है। मुझे चाय लेना ही होता है, कोल्ड कॉफ़ी में लेती हूँ। तो आप देखो, एडिड शुगर एंड सॉल्ट तो आपको एक्सक्लूड आप कर सकते हो। डेयरी बहुत सारे लोग नहीं एक्सक्लूड कर सकते। आई एम समबडी हु कैन नॉट एक्सक्लूड। मैं और कोई तरह का मिल्क नहीं ले सकती हूँ, जैसे बहुत सारे लोग आमंड मिल्क लेते हैं, कोकोनट मिल्क लेते हैं, पर यार उसका चाय, या मैं तो काऊ मिल्क भी नहीं ले सकती हूँ, तो उसका चाय मुझे थोड़ा डिफरेंट लगता है। मुझे बफलो मिल्क बहुत अच्छा लगता है। तो विच एवर वर्क्स फॉर यू, यू डू दैट। डू नॉट गो बाय द ट्रेंड्स जो सारे लोग और लोग फॉलो करते हैं। आपके लिए जो वर्क करता है आप वो कीजिए, ओके। Third important dietary change that you can do is like trying out different combination of diets. देखो, बहुत सारा तरह की डाइट है। अगर आप नेट पे बैठते हैं तो आपको इंटरमिटेंट, कीटो और भी तरह का जो भी डाइट्स है वो भी आपको मिलेगा, लेकिन जो प्रेफरेबली जो मुझे सूट करता है वो है इंटरमिटेंट इंक्लूडेड विद कीटो। मैं ये फॉलो करना पसंद करती हूँ बिकॉज इसमें बहुत सारे हैं। लाइक आप देखते हो कि फूड स्पेसिफिक डाइट्स हैं, लिक्विड स्पेसिफिक डाइट्स हैं, ठीक है। दे आर डिटॉक्सिफाइंग डाइट्स ऑल्सो, ठीक है। एल्कलाइन बेस्ड डाइट भी है, लो कार्ब, हाई फैट लो कार्ब्स। तो ये आपको देखना है व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर योर बॉडी, एंड डू नॉट बी सो हार्श ऑन योर बॉडी। वो आपको उसी के अकॉर्डिंग देखना है जो आपके लिए वर्क करे। सी फॉर मी, लाइक आई थिंक मेरे लिए इंटरमिटेंट प्लस कीटो वर्क करता है, क्योंकि आई एम नॉट समबडी हु एक्सरसाइज। क्योंकि उसमें क्या होता है इंटरमिटेंट में, लाइक देयर इज़ अ 16 to 8 आवर्स विंडो। वो अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपको किस विंडो के अकॉर्डिंग, लाइक आपको स्लीप वेक पैटर्न के अकॉर्डिंग और आपके कितना वर्क शेड्यूल रहता है उसके अकॉर्डिंग आप देख लो। क्यों 8 आवर्स में, 8 आवर्स इज़ अ ईटिंग विंडो, तो उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। बट आपको देखना है कि आप कार्ब्स कम कंज्यूम कर रहे हो, और 16 आवर्स एक फास्टिंग पीरियड होता है, तो आपका मेटाबोलाइज हो जाता है उतना, और देन यू आर अगेन रेडी फॉर द सेकेंड डे। सो दिस इज़ हाउ आई डू इट, एंड आई इंक्लूड कीटो इन इट। लाइक मैं कार्ब्स कम कर देती हूँ, ठीक है। और या तो कई लोग और भी तरीके से करते हैं। लाइक मैंने आजकल देखा एल्कलाइन बेस्ड डाइट्स भी है, जिसमें वो दे ट्राई कि बॉडी को जितना एल्कलाइन रख सकते हैं उतना, मतलब एसिडिटी कम करके बॉडी की एल्कलाइनिटी बढ़ा के। तो वो आप देख लो, लाइक उसमें रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स ज़्यादा लेके, एंड कई लोग ग्लूटेन डाइट भी लेते हैं। बट मैं ये सब जो भी फैंसी डाइट्स हैं वो स्पेसिफिकली बॉडी वेट या बॉडी के ये बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए नहीं, वो कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ेस के लिए ही होती है। जैसे कि सपोजिंगली ग्लूटेन बेस्ड डाइट है, जिसमें ग्लूटेन से हम रिफ्रेन करते हैं। वो बेसिकली जिनको सीलियाक डिजीज़ होता है, उनको गट में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए है। तो आप ये मत सोचिए कि ये आपके लिए भी वर्क करेगा। मे बी यू हैव अ हेल्दी गट, तो आपको देखना है कि आप किस तरीके से वेट मेंटेन कर सकते हो। आप फ्रूट जूसेस डाइट, GM डाइट जैसे हम बोलते हैं, तो जूसेस के फॉर्म में आप पूरा वीक आप निकाल। पर मैं फिर भी यही बोलूँगी कि डू नॉट बी सो हार्श ऑन योर बॉडी कि योर बॉडी इज स्टार्विंग फॉर लाइक कार्ब्स, फ्रूट। मतलब आपको हर चीज़ देखना है, एंड देन आपको देखना है कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है, ठीक है। और
एंड दूसरा गाइज जो कीटो डाइट है जैसा है वो बेसिकली एपिलेप्सी पेशेंट्स के लिए ये डाइट है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट्स अगर आप ले भी रहे हैं तो आपको देखना है कि डू नॉट जस्ट गो बाय द ट्रेंड, जस्ट सी व्हाट वर्क्स फॉर योर बॉडी। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर सब कोई लगे कर सकता है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ द बेस्ट। एक फास्टिंग फॉर्म ऑफ डाइट वर्क्स द बेस्ट बिकॉज इफ़ यू आर नॉट समबडी लाइक हु वर्क्स टू मच, लाइक जिसका बहुत मेरा जैसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आई डू नॉट वर्क आउट उतना, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्क्स लाइक आप अपने पोर्शंस कम करके इंक्लूडिंग के आप फैट और कार्ब्स की मात्रा कम करके आप यू कैन मेंटेन अ सर्टेन स्केल ऑफ वेट। या गाइज the next point is including the different combination of drinks. सो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रिंक से मेरा मतलब है कि जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं लेमन हनी वाटर दे इंक्लूड, या फिर लाइक जिंजर वाटर, या फिर दे इंक्लूड लेमन या एप्पल सिडार विनेगर लेके दे ट्राई टू मेंटेन वेट। For me, like when I was also doing this kind of thing to increase my metabolism, like I was having this cumin and like जीरा अजवाइन water. दिस इज़ ऑल्सो लाइक ड्रिंक्स भी आप इंक्लूड कर सकते हो। और डे टाइम में आप कितनी भी बार जब आपको अर्ज हो रही है समटाइम्स कॉफ़ी या चाय लेने का, उस टाइम पे आप ये ड्रिंक्स को ले सकते हो। लाइक कुछ लोग कैफ़ीन शॉट्स लेते हैं, लाइक लाइक कॉफ़ी को हीट करके पानी डाल के और वो एक कॉफ़ी शॉट्स ले लो आप, वो भी इट हेल्प्स इन रेजिंग योर मेटाबॉलिज्म, वो भी वेट हेल्प वेट वो भी बहुत वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। तो आपको देखना है वो ड्रिंक आपको फिगर आउट करनी है कि कौन सी ड्रिंक है। कई लोग जिंजर और हनी डाल के भी ड्रिंक लेते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी रहती है। ऐसे आपको देखना है बहुत सारी क्लोव्स के साथ या डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मसालास के साथ आप ड्रिंक बना के देखिए कि आपके लिए कौन सी ड्रिंक आपको टेस्ट वाइज भी अच्छी लग रही है और आपको वेट लॉस में भी हेल्प कर रही है। दैट यू हैव टू सी इट फॉर योरसेल्फ। लाइक मेरे हिसाब से जीरा अजवाइन इज़ वेरी गुड, वो एक नेचुरल सोर्स है और आपको कुछ भी नहीं है, घर में ही आपके इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं। कई लोग ग्रीन टी भी बहुत लेते हैं, डे टाइम में ऑफिस में आप बैठे हो तो आप कितनी बार भी ले सकते हो, पर आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन टी या कॉफ़ी से ये है कि हमें कॉन्स्टिपेशन और बैड स्टमक हो जाता है, तो वो आपको एक देखना है कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है। ओके गाइज, फिफ्थ फॉर्म ऑफ डाइटरी चेंजेस ईटिंग रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। देखो ये बताने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है आई गेस कि रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। एक तो फर्स्ट थिंग इज इसमें आपकी फाइबर की जो भी क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, तो इट मेक्स यू ऑटोमेटिकली फुल। प्लस इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट बेनिफिट्स आपको मिलते हैं सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के। ऑल्सो दी एक्टिवेटेड एंजाइम्स ऑल्सो रीचेज योर बॉडी, तो एक डाइजेशन में भी आपको हेल्प करता है। सो इन अ वे ये सारी चीज़ें आपको वेट मेंटेनिंग में बहुत हेल्प करती है एंड ऑल्सो इन अ वेट लॉस योर वेट लॉस जर्नी ऑल्सो। सो आप सबको इंक्लूड करना चाहिए। लाइक आपको रॉ वेजिटेबल में सैलेड, अब सम फॉर्म ऑफ सैलेड आप लाइक पोस्ट 7 PM आप खाना खा रहे हैं, तो लाइक ट्राई तो करना चाहिए कि 7 PM के बाद आप खाना ना खाएं, और उसके बाद अगर आपको अर्ज हो रही है कुछ खाने की तो आप सैलेड ले लीजिए, ठीक है। और मैं फ्रूट तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी लेट आवर्स में। फ्रूट्स आप मॉर्निंग के टाइम पे या मिड मॉर्निंग के टाइम पे आप ले सकते हैं बिफोर योर लंच, ठीक है। क्योंकि फ्रूट्स अगर आप लेट नाइट कंज्यूम करते हो तो उसमें शुगर होता है, तो एंड शुगर स्पाइक्स अप योर ग्लूकोज ब्लड शुगर लेवल, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो वेजिटेबल्स में आप कुछ भी कुकम्बर है, टमेटो है, या और भी कुछ जो भी फ्रूट्स आप ले सकते हो रॉ फॉर्म में, वो आप या फिर हल्का सा बॉईल करके आप ले सकते हो तो लीजिए, ठीक है। फ्रूट्स में आप सारे सीजनल फ्रूट्स जो रहते हैं फ्रेश होते हैं वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। ओके गाइस,
Next is guys staying hydrated. Yes, staying hydrated is also important. Like staying अगर आप hydrated हैं तो it boosts up your metabolism. So और दूसरा है कि it makes your body full. ठीक है, आपको जो food के hunger pangs हैं या फिर जो appetite अर्ज है वो थोड़ी कम होती है अगर आप हाइड्रेटेड है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप पूरा दिन हाइड्रेटेड रहें, और हाइड्रेशन के हज़ार फ़ायदे हैं। ठीक है, एक ये ही एक फ़ायदा नहीं है, एक तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, इट्स वन इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड इन अ वे इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द वेट। सो स्टेइंग हाइड्रेटेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप ध्यान रखिए कि आप जो भी 4 to 8 लीटर्स ऑफ वाटर है रिकमेंडेड वो आप ले रहे हैं। ठीक है, तो वो भी इन अ वे इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग दी वेट। नेक्स्ट इज गाइस डिटॉक्स डे। देखो हम सब ह्यूमंस हैं और हम सबको अर्ज होता है कभी कभी चीट करने का, कभी पिज़्ज़ा खाने का, कभी कुछ खाने का। तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी कि आप ये सब अपने जो भी आपको चीट करने का मन होता है तो आप उसको एक्सक्लूड करो। आप कभी कभी इनफैक्ट संडेज़ को या कभी भी आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तो आप ज़रूर करिए, पर ध्यान रखिए उसके नेक्स्ट डे आप एक डिटॉक्स डे प्लान कीजिए जिसमें आप बहुत सारा डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रिंक्स ले रहे हो, या फिर आप विटामिन सी डिटॉक्स कर रहे हो, लेमन जूसेस ये सब इंक्लूड कर रहे हो, पानी की मात्रा बढ़ा रहे हो। तो एक डिटॉक्स डे प्लान कीजिए जिसमें आप वो सारी चीज़ों को अवॉइड करके हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सारी चीज़ों के साथ ही डिटॉक्स कर रहे हो। ठीक है, आप बिल्कुल अवॉइड मत कीजिए अगर आपको कुछ खाने का मन है। देखो एक लाइफ है, मुझे लगता है एक लाइफ है, उसमें हमें सब चीज़ों को इन्जॉय करना चाहिए। किसी के कहने पे वो चीज़ों को हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। So yeah, but the foremost important thing is like we have to take care of our body. This is our vehicle, this will take you places. So इसका ध्यान रखते हुए हमें सारी चीज़ें करनी है। आप अगर ऐसा कर रहे हो तो नेक्स्ट डे आप ध्यान रखो कि आप डिटॉक्स कर लो, तो वो सारी चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी। ओके गाइज, the next important point is the eating in smaller portion. Yes guys, आपको mindfully देखना है कि like you are consuming smaller portion। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी जो डाइटरी इनटेक है वो आपकी जो लाइक क्रेविंग्स है वो कम हो जाएंगे, और कैलोरी इनटेक जो रहता है आपका वो आप माइंडफुली देखेंगे कि आप कितना लेस कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो जिससे कि आप ये चीज़ आप देख सकते हो कि आपकी बॉडी कितनी जल्दी कन्वर्ट कर रही है उसको, लाइक मेटाबोलाइज कर रही है, एंड दैट्स हाउ यू कैन हेल्प यू इन रिड्यूसिंग द वेट। सो आप देखो कि आप कुछ चीज़ें एक्सक्लूड ना करो, रादर कि आप उन सब चीज़ों का एक स्मॉलर पोर्शन ले। आप आप राइस ले रहे हो तो फुल क्वांटिटी, आपको पूरा प्लेट भर के राइस नहीं लेना, आपको स्मॉलर पोर्शन में राइस लेना है। चपाती आप इफ़ यू आर ईटिंग 3 चपातीज तो आप 1 इंक्लूड करो। ऐसे करके आप आप लोडिंग योर बॉडी विद न्यूट्रिएंट्स। आप कोई चीज़ एक्सक्लूड नहीं कर रहे हो, आप सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो बट इन स्मॉलर पोर्शन। ठीक है, मोस्टली हम सबका एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, बहुत ज़्यादा कुछ हार्डवर्क ऐसा कुछ करने का नहीं रहता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को देखना है कि कितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है, ना कि उसे ओवरलोड करना। ठीक है, स्मॉलर पोर्शन खाने से वो हमारा ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल में कर सकते हैं, एंड इन अ वे इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द वेट, एंड ओवरऑल वेट लॉस में भी दैट हेल्प्स अस। ओके गाइज, guys, next important point is having a good adequate 8 hours of sleep. Yes guys, 8 hours of sleep is very important. आप सबको लगेगा सोने से कैसे वेट लॉस एड होगा, बट गाइज जब आप सोते हैं, आप 8 आवर्स ऑफ स्लीप अगर आप लेते हैं तो आप पढ़ोगे कि जो आपके हैप्पी हॉर्मोन्स हैं सेरोटोनिन, डोपामिन, ये रिलीज़ होते हैं जो कि फैट बर्निंग प्रोसेस को हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये आपके स्लीपिंग आवर्स में नाइट टाइम में ही होता है। अगर आप पूरे दिन अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हो तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाएंगे, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाएगा, एंड इन अ वे फिर वही जो है आपका वेट गेन और ये सारा बेली फैट बढ़ जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा स्लीपिंग पैटर्न भी फिक्स्ड हो, हमें प्रॉपर स्लीप लेना ही चाहिए सबको, जिससे कि हमारा एक वेट मेंटेन रहे।
Last and the very important, I cannot emphasize enough on clean eating. Yes guys, clean eating is very important. अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आपको ये ट्राई करना है कि आप क्लीन ईटिंग करो, क्योंकि इसमें आपको ये अंडरस्टैंड करना है दैट फूड इज़ अ सोर्स ऑफ फ्यूल. ये एक तरह से हमारा एक फ्यूल है, रादर कि हमें टेस्ट बर्ड्स को इन्हांस करने के लिए, टेस्ट बर्ड्स को प्लीज़ करने के लिए रादर हमें फूड को नहीं कंज्यूम करना चाहिए. आई सी लॉट ऑफ गाइज, लॉट ऑफ पीपल जो टेस्ट बर्ड्स को फीड करने के लिए अननेसेसरी कुछ भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं एंड फिर वो हमें नुकसान देता है, बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है. तो देखो, ऐसे ना करो. दिस बॉडी इज़ आर टेम्पल, दिस इज़ आर व्हीकल, दिस विल टेक यू प्लेसेस. तो हमें ध्यान रखना है कि क्लीन ईटिंग या माइंडफुल ईटिंग जिसे आप कहते हो, वो आपको करना है. एंड इट इज़ वन ऑफ द सिंस यार, ग्लटनी इज़ वन ऑफ द सिंस कि हमें फूड को ओवरलोड नहीं करना चाहिए. कुछ भी खा या पी के हमें ओवरलोड नहीं करना चाहिए. उसको हमें फ्यूल समझ के करना है. जितना हमें ज़रूरत है उतना आप खाइए, अननेसेसरी अपने आप को लोड मत कीजिए. ओके, एक सात्विक भोजन जो हमारे गीता में भी मेंशन है, उसको हमें अडेयर करना चाहिए. आप उसको आप अपने लाइफ में इनकलकेट करेंगे तो भी आप वेट मेंटेन एंड वेट लॉस जर्नी में बहुत आगे आप जा सकते हैं. ओके गाइस, कहते हैं कि फूड एक सोर्स ऑफ नरिशमेंट होना चाहिए. कभी भी प्लेजर या हमारे टेस्ट बड्स को प्लीज़ करने के लिए ना चाहिए. तो एक वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हम स्मॉलर पोर्शन में ही चीज़ों अपने फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, अपने सताइटी पे. सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हो. प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड बाय गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.